जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और दोनों का ताल्लुक इस वक्त जो है वो बराह रास्त एक तरह से आप कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ तो है ही है, बल्कि PTI के साथ है, इमरान खान के साथ है। अच्छा, एक पहली जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो तो है कि जो यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है, आपको पता है कि बरामदात के लिए वो बड़ा अहम है और पाकिस्तान की बहुत सारी सप्लाईज जाती हैं पूरी यूरोपियन यूनियन में, उसके लिए पाकिस्तान को स्पेशल GSP+ का स्टेटस मिला हुआ है। उसकी रिन्यूअल होनी है दिसंबर में। तो दिसंबर में जब रिन्यूअल होनी है तो सर्टनली यूरोपियन यूनियन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी मुल्क के हवाले से जिसके बाद वो उनको GSP+ का स्टेटस देते हैं, वो उसको रीविज़िट करते हैं। तो उस हवाले से यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर के बड़े अहम रिमार्क्स हैं, बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस हैं, बड़े अहम स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ये चाहेगी कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से हालात बेहतर हों, इम्प्रूव हों। अब जो ओवरऑल सूरत हाल है पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया के सामने, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कुछ व्लॉग्स के अंदर, कि दुनिया अपने एक जाविये से पाकिस्तान के हालात को देख रही है। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी जो हुकूमत है, उसको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को फ़र्क इसलिए पड़ता है बतौर रियासत क्योंकि पाकिस्तान का एक इमेज है जो कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पोर्ट्रे हो रहा है पिछले 1-1.5 साल में जब से PDM की हुकूमत आई है। तो अब यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर का ये कहना कि पाकिस्तान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि आज़ादी इज़हार राय और फ्रीडम ऑफ मीडिया यानी कि मीडिया की आज़ादी के हवाले से मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और उसके बाद आगे मजीद उन्होंने कहा कि सर्टनली वी पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, यानी कि हम बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं ऑन द क्रैकडाउन ऑन PTI आफ्टर द 9 मई इंसिडेंट, यानी कि 9 मई के वाक़यात के बाद PTI के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है उसके ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, उसको भी हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया कि फौजी अदालतों के क़याम पर भी हमारी बहुत ज़्यादा नज़र है। और उसके आगे यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर ने कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ये रियलाइज़ करता है कि पाकिस्तान एक स्टेट पार्टी है ICCPR का। ICCPR क्या है? इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये बैनुल-अक़वामी सतह पे एक ट्रीटी है जिसको बहुत सारे मुल्कों ने साइन किया हुआ है। मेरे ख्याल में कोई 64-65 के करीब इसके सिग्नेटरीज हैं और तकरीबन 150 से ऊपर ममालिक जो हैं वो इसमें पार्टी बने हुए हैं। और जो भी मुल्क इस ट्रीटी के अंदर पार्टी है वो कुछ कमिट कर रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पे। वो क्या कमिट कर रहा है? वो ये कमिट कर रहा है कि हम अपने मुल्क में इंश्योर करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, हम अपने मुल्क में इंश्योर करेंगे कि इलेक्टोरल राइट्स हों। और फिर यूरोपियन यूनियन की जो सफ़ीर है उन्होंने जो 2 स्पेसिफिकली चीज़ें ICCPR का हवाला देते हुए बोली हैं, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से, उसमें एक था फेयर पब्लिक ट्रायल, यानी कि राइट टू अ फेयर ट्रायल, राइट टू अ फेयर ट्रायल इन पब्लिकली एक फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट होती है ना। वो पहले भी कह चुका हूँ कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नज़र आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में स्टेट पार्टी है, तो हम उम्मीद करते हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान ये रियलाइज़ करता होगा कि पाकिस्तान के लिए इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना या अचीव करना बहुत अहम है। और उसमें एक तो फेयर ट्रायल है कि किसी भी शख्स का अगर ट्रायल हो रहा है वो फेयर होना चाहिए, और दूसरा ये एक्सेस टू प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर वो कोई वकील वगैरह जो भी अपनी मर्जी से करने चाहते हैं उनको वो करने की इजाज़त हो। और ये जो ICCPR का हवाला दिया ना जी यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर ने, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का कोई
क्रूल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग किस्म का ट्रीटमेंट होता है या उसको सज़ा होती है, यानी कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें टॉर्चर इन्वॉल्व्ड है या किसी को डिग्रेड किया जाता है हिरासत में लेने के बाद, या किसी को ऐसी सज़ा दी जाती है जो कि इनह्यूमन है, तो ये सारी चीज़ें उस ट्रीटी के अंदर लिखी गई हैं। ये 1966 में ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर आई थी और उसके बाद बहुत सारे मुल्कों ने इसको साइन भी किया और इसकी पार्टी भी बने, और जो भी मुल्क बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी में अपना कद काठ जो है वो बरकरार रखना चाहता है, यह चाहता है कि मेरा एक महज़ब इमेज जाए और मुझे एक महज़ब मुआशरा समझा जाए, और ताकि उस हिसाब से जो बाकी दीगर ममालिक हैं वो उस मुल्क को जो है वो ट्रीट करते हैं, तो वो फिर जितने भी मुल्क, ये क्योंकि एक अच्छी चीज़ थी 1966 में हुई, और इससे पहले जो हालात वाक़यात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जितनी ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की वायलेशन, खिलाफ वर्जियाँ वगैरह हो चुकी थी, उसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है, फिर पूरी दुनिया में जितनी तबाही और खून खराबा और जंग और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और इनह्यूमन ट्रीटमेंट और टॉर्चर और क्रूल पनिशमेंट्स, जितना कुछ भी हो चुका हुआ था, उसके बाद दुनिया ने बहुत बड़े पैमाने पे मुल्कों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब हमें एक महज़ब दुनिया बनने की ज़रूरत है। उसके बाद इस तरह की चीज़ें आई थी, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम होना, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बनना, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बनना, जैसे इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जैसी ट्रीटी मंजर आम पर आना, और पाकिस्तान इसकी स्टेट पार्टी है। तो यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर ने यह याद कराया पाकिस्तान को कि आप पार्टी हैं उसमें, तो ये मामला ज़रा अपने जो है ना इनके ऊपर नज़रसानी करें और इसको इम्प्रूव करें। और अगर वो याद करा रहे हैं कि इसको इम्प्रूव करें, तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस है, जिसके तहत पाकिस्तान को बरामदात में बड़ा फ़ायदा होता है और पूरी यूरोपियन यूनियन को वो टारगेट करता है एक मार्केट के तौर पे, उसमें खसूसी तौर पे जो पाकिस्तान को अकोमोडेट किया गया EU की तरफ से जो GSP प्लस स्टेटस है, समहाउ ये तमाम चीज़ें जिनका जिक्र किया गया है ये उससे भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यूरोप जो है वो अपनी एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहता है कि हम उन मुल्कों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप में हैं या होते हैं जो महज़ब मुल्क हैं, जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती है, सिविल राइट्स हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली, खिलाफ वर्जी, टॉर्चर वगैरह नहीं होता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है और इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और सर्टनली यूरोपियन यूनियन तो अपनी जाविये से, अपनी आंख से ओवरऑल पाकिस्तान के हालात को देख रहा है और वो मुल्क के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहा है, लेकिन वन वे और द अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा PTI को जाएगा, क्योंकि ये जितने भी मामलात हैं इसमें, जब से ये मामलात हालात ख़राब हुए हैं पाकिस्तान में, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हों, उनके कारकुनान हो, PTI के अपने चेयरमैन इमरान खान साहब हों, जितने मुकदमात उन पर हुए हैं, जिस तरह से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, और बहुत सारी बातें आप जानते ही हैं, अब उसको दोहराने का फ़ायदा इस वक्त कोई नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, इसका मतलब है आज ये पता चला कि वो कम अज़ कम यूरोपियन यूनियन उस पर गहरी नज़र रखे हुए है। और ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे किसी भी तरीके से PDM की हुकूमत अगर मामलात को आगे लेके चलने का फ़ैसला करती है तो दुनिया नोटिस ही नहीं कर रही। दुनिया नोटिस कर रही है, पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं फिर कहता हूँ कि इसके इन द लॉन्ग टर्म मुल्क पर असरात मुरतब होते हैं। कुछ अंदरूनी होते हैं, कुछ बैरूनी होते हैं। बैरूनी इस तरह के होते हैं जैसे कि ये स्टेटमेंट आया यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर की तरफ से, आपका एक इमेज है, आपका ट्रेड इफेक्ट हो सकता है यूरोपियन यूनियन के साथ अगर पाकिस्तान में EU को लगता है कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, पाकिस्तान का ट्रेड एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो सकती है। और अंदरूनी है कि आपका सिस्टम तबाह हो जाता है, अंदरूनी है कि सिस्टम के अंदर मेरिट नहीं रहता, अंदरूनी है कि जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है और मेरिटोक्रेसी का कत्ल होता है तो माइट इज़ राइट होता है, जंगल का कानून होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तो फिर इसका मतलब है सिस्टम में मेरिट तो बचा ही नहीं ना, फिर तो हर कोई जितना तगड़ा है वो उस हिसाब से। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये कार फरमा होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसके हवाले से आज के वीलॉग में जिक्र करेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का दिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इमरान खान साहब के लिए, PTI के लिए बड़ा अहम है कि आपको याद होगा कि
पीडीएम की हुकूमत ख़ास तौर पे एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने कई बार कहा मीडिया के सामने आके कि जी सी पैक को बड़ा नुकसान पहुंचा है इमरान खान ने अपने 3.5 पौने 4 साल दौरे हुकूमत में, और ये न्याजी को लाया ही इसलिए गया था कि जी ये सी पैक ख़त्म करना था क्योंकि सी पैक का फ़ायदा पाकिस्तान को था और ये पाकिस्तान दुश्मन ही कर सकते हैं, ये वो फलाना बड़ा उन्होंने ड्रामेटाइज़ करके रेटरिक अपना बना के। और मैं आप यकीन करें कि तब भी जब मैं एहसन इकबाल के स्टेटमेंट सुनता था ना, पहले की बात है, तो मैं सोचता था कि या तो ये मतलब कि पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझते हैं और या फिर इनको ख़ुद पता नहीं है मामलात का, जो ये इस तरह की बातें करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो सी पैक है ना, ये जो पीडीएम की हुकूमत कह रही है कि इमरान खान के दौर में कैसे रोल बैक, कई दफ़ा इन्होंने कहा कि रोल बैक कर दिया इसने सी पैक को, रोल बैक कैसे रोल बैक हुआ है सी पैक में जितने मामलात जिस तरह से चल रहे थे वो उसी तरीके से चल रहे थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी, और इमरान खान अकेले की बस की बात भी नहीं है सी पैक को रोल बैक करें। सी पैक एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना का हिस्सा है। ये जो इनिशिएटिव चाइना ने लिया ना, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, BRT, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें उन्होंने खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में करने का फैसला किया, और सिर्फ पाकिस्तान अकेले की बात नहीं है, रीजन में मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्ट करेंगे। वाई? बिकॉज चाइना पिछले 20-30 साल में उन्होंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर किया है, और अब उनकी ख्वाहिश है कि वो सफ़े हस्ती पे सुपर पावर के तौर पर उभरे, और अमेरिका की जो यूनिपोलर वर्ल्ड है जिसमें एक ही सुपर पावर होती थी उसको वो चैलेंज करना चाहते। तो अमेरिका बहादुर का होल्ड है IMF के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, ख़ुद के ज़रिए, अपने ब्लॉक्स के ज़रिए, नेटो के ज़रिए, ठीक है। तो अब चाइना जो है उसकी टसल थी अमेरिका के साथ, चाइना ने पैसे कमा लिए, पैसे आ गए, पर चाइना ने कहा कि मैं अपनी चौधर दुनिया के ऊपर कैसे कायम करूं, उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया। अब वो जो खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए अनाउंस की, उसका हिस्सा है सी पैक, जिसमें कोई 50, 60, 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी होनी है। अब वो इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में, वो रियासत पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है रियासत चीन के साथ, उसको कोई एक गवर्नमेंट रोल बैक इस तरह से नहीं कर सकती है। और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में जो रियासत है जिसको इस्टेब्लिशमेंट लीड कर रही है वो होने भी नहीं देगी, और अगर ये होता है रोल बैक तो ये सिर्फ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये रियासत की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान में, लेट्स बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, सिर्फ हुकूमत जो है वो मामलात नहीं चला रही है, खास तौर पे रियासत के हवाले से। इन द लॉन्ग टर्म इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। वो पहले DGISPR जो थे वो हेड करते रहे इस अथॉरिटी को, सी पैक की अथॉरिटी को, रिटायर्ड जनरल साहब जो थे। तो